गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 12 और चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और आज एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो कहता है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई 22/7। कहता है कि जब तक कि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू ना दिया हो तो हम वहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे। यदि पाई का वैल्यू दे दिया गया है तब फिर वो वैल्यू हम पाई की जगह पुट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 cm and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. कहता है इसका जो वॉल्यूम निकालिएगा वो पाई के टर्म में निकालना है, मतलब पाई का वैल्यू मुझे पुट नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर में एक कॉन क्या है प्लेस्ड कर दिया गया है। तो अब कहता है अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका हमको वॉल्यूम निकालना है और पाई के टर्म में निकालना है, जिसमें कि रेडियस दे दिया है 1 cm। यानी स्फेयर जो हाफ है उसका रेडियस अब प्लस इस पे जो माउंटेड है कौन, दोनों का जो रेडियस है दोनों सेम है। तो हियर वी हैव रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉन बराबर 1 cm, यानी दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। हाइट ऑफ कॉन दिया है, इसके रेडियस के बराबर ही इस कॉन का हाइट है, मतलब 1 cm इसका हाइट है, h है, यानी O से C क्या है 1 cm है। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई क्यूब। तो यहाँ पे हेमिस्फेयर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यानी 4/3 पाई क्यूब को हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/2 क्रॉस 4/3 पाई क्यूब, तो 1/2 से कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। यदि डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ठीक है, वरना स्फेयर का फार्मूला यदि याद है तो उसको हाफ कर दीजिए, तो आपका हेमिस्फेयर का फार्मूला मिल जाएगा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ और पाई को जस के तस छोड़ दूँगा। 2/3 पाई क्रॉस आर का वैल्यू 1 है तो 1 पे पावर क्यूब, तो 2/3 पाई 1 पे पावर 3 है तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 तो 1 ही हो जाएगा, और उसको 1 से इधर इंटू करेंगे तो सब सेम का सेम रह जाएगा, यानी 2/3 पाई ही रह जाएगा, यानी 2/3 पाई cm क्यूब। ये हो गया हेमिस्फेयर यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम। अब इस कॉन का वॉल्यूम निकालते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यदि कॉन का वॉल्यूम याद है तो ठीक है, वरना ये जो कॉन का वॉल्यूम होता है ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम बेस का एरिया क्रॉस हाइट पाई स्क्वायर इंटू एच, और उसको 1/3 कर देंगे तो मुझे कॉन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई को जस का तस छोड़ेंगे, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर क्रॉस एच का वैल्यू 1 है, तो 1/3 पाई cm क्यूब हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, इस टोटल वॉल्यूम हमको बताना है। इस टोटल का वॉल्यूम हो जाएगा ये जो हेमिस्फेयर का निकाले उतना प्लस ये कॉन का वॉल्यूम, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, तो 3 एलसीएम आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई, यानी 3 पाई/3, 3 कट गया तो आंसर आ गया पाई cm क्यूब। मेरा ये आंसर हो गया।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। कहता है कि एक मॉडल तैयार करता है, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है रचेल, और उसमें क्या है, बीच का पोर्शन सिलेंडर है और दोनों ही एंड पे कोन को फिट करता है। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 cm, और इसका जो मॉडल बनाया है इसका डायमीटर 3 cm है, यानी सिलेंडर का भी डायमीटर और उधर कोन का भी डायमीटर दोनों ही 3 cm है। एंड इट्स लेंथ इज 12 cm, और टोटल मॉडल का जो लेंथ है वो 12 cm है। इफ़ ईच कॉन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 cm, कहता है कि दोनों ही एंड पे कॉन लगा है और कॉन का हाइट जो है एक कॉन का 2 cm दिया हुआ है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, कहता है तो ये जो मॉडल बनाया है इसका वॉल्यूम बताइए जिसमें कि एयर कितना आ सकेगा। दैट रचेल मेड एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, मतलब ये जो मॉडल है इसमें कोई थिकनेस नहीं है, मतलब बहुत पतला है। तो यानी डायमीटर जो है इनर और आउटर दोनों सेम ही लिया जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी रचेल का जो मॉडल है उसका फिगर इस तरह से बनेगा, यानी बीच में सिलेंड्रिकल हो जाएगा और दोनों एंड पे कॉन फिट कर देगा। तो कहता है डायमीटर कितना है, 3 cm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 cm। ठीक है, और ये रेडियस सिलेंडर के लिए भी होगा और इस कॉन के लिए भी होगा, यानी दोनों ही कॉन के लिए सेम रेडियस। अब कहता है रेडियस तो हमें मिल गया, अब इसका हाइट जो है वो दिया हुआ है, एक का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 2 cm दिया हुआ है, तो इसका भी 2 cm हो जाएगा। अब टोटल जो है मॉडल का लेंथ 12 cm है, टोटल लेंथ 12 cm है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2 cm इधर कट कर देंगे, 2 cm इधर कट कर देंगे, तो बीच जो बचेगा वो सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा, यानी 12 में से 2 इधर कट 2 इधर कट, यानी 4 कट हो जाएगा, तो 8 cm बच जाएगा इस सिलेंड्रिकल शेप जो है उसका हाइट। अब हम क्या करें, एक कॉन का निकालते हैं वॉल्यूम और उसको डबल कर देंगे, तो इस साइड का कॉन भी हो जाएगा, दोनों कॉन का आ जाएगा, प्लस सिलेंडर का भी निकाल लेंगे वॉल्यूम और ऐड कर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। H, कैपिटल H, हाइट ऑफ मॉडल इक्वल टू 12 cm, D डायमीटर ऑफ मॉडल इक्वल टू 3 cm, H1 हाइट ऑफ कॉन यानी स्मॉल h1 है, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 2 cm। ठीक है, लेट R इक्वल टू रेडियस 3/2 cm इक्वल टू ये जो रेडियस है दोनों के लिए है, रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। H1 जो है 2 cm इक्वल टू हाइट ऑफ कॉन। H2 जो है इसका लिया हूँ सिलेंडर का, तो 12 - 4 इक्वल टू 8 cm, हाइट ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द कॉन, तो 1/3 πr² इंटू H1, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस R का वैल्यू 1.5 का स्क्वायर क्रॉस H1 का वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 33/7 cm³। ये मुझे एक कॉन का वॉल्यूम मिल गया, तो जिसमें हम पूरा निकालेंगे तो उसमें इसको डबल कर देंगे तो इसका भी दोनों मिल जाएगा हमें। अब कहता है
एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, एक बेस का एरिया क्रॉस हाइट यानी पाई स्क्वायर इंटू H2। पाई का वैल्यू 22 क्रॉस आर का वैल्यू 1.5 क्रॉस 1.5, H2 का वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 396/7 cm3। इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल 2 क्रॉस वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन दो गो है सेम शेप का, तो इसलिए 2 से इंटू कर दिया, 2 क्रॉस वॉल्यूम ऑफ 1 कौन, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 क्रॉस 33/7 निकला था मेरा 33/7, ये कौन का, एक कौन का वॉल्यूम इतना था, तो उसको 2 से इंटू कर दिए, प्लस 396/7 ये सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है उसका वॉल्यूम। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 66 + 396/7 यानी 462/7, इसको 7 से देखिए कट जाएगा 66 बार में, तो ये आ गया 66 cm3 मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। कहता है कि एक गुलाब जामुन के लिए कितना शुगर सिरप चाहिए, यानी चीनी का जो जूस बनाते हैं वो कितना चाहिए, 30% चाहिए, यानी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम यदि 100 cm3 है तो सिरप कितना हो जाएगा उसका 30%, यानी 30 cm3 हमको सिरप लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट ये है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कहता है ऐसा 45 गुलाब जामुन हैं। अब कहता है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, प्रत्येक का जो शेप है सिलेंडर टाइप का है, विथ 2 हेमीस्फेरिकल इंड्स, और दोनों ही इंड पे थोड़ा तो उभरा तो रहेगा ही जो हेमीस्फेयर टाइप का है, इंड्स विथ लेंथ 5 cm एंड डायमीटर 2.8 cm, सी फिगर 12.15। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो दोस्तों ये मान लीजिए एक क्या है, गुलाब जामुन है, ठीक है, दोनों इंड पे हेमीस्फेयर टाइप का लगा हुआ है और बीच में सिलिंड्रिकल है। अब इसका जो डायमीटर है 2.8 cm है, ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 cm, और इसका जो जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका इस तरफ भी रेडियस हो जाएगा, यानी 1.4 cm इधर और इधर 1.4 cm। टोटल लेंथ कितना है 5 cm। 5 cm में से 2.8 cm माइनस कर देंगे, सिलेंडर पार्ट जो होगा उसका हाइट निकल जाएगा 2.2 cm। अब हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर 45 से इंटू कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, फिर उसका 30% कर देंगे तो हमें जो उसमें शुगर सिरप लगेगा वो मिल जाएगा। तो हियर वी हैव n इक्वल टू नंबर ऑफ गुलाब जामुन इक्वल टू 45, कैपिटल H 5 cm लेंथ ऑफ जामुन, d डायमेंशन जो डायमीटर दिया है गुलाब जामुन का 2.8 cm, यानी डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन, इसलिए रेडियस r बराबर कितना हो जाएगा 1.4 cm इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट ऑफ जी जामुन मतलब गुलाब जामुन बराबर रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ जी जामुन यानी गुलाब जामुन, ठीक है।
स्मॉल एच यानी सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट 5 माइनस 2 क्रॉस 1.4 यानी 2.2 cm हाइट मिल गया। हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। तो हेमी स्फेयर का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 क्रॉस 22/7 क्रॉस 1.4 क्रॉस 1.4 क्रॉस 1.4 1.4 जो है 7 से 0.2 बार में कट जाएगा। अब इसको सबको इंटू कर देते हैं बटा 3 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा 17.248/3। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 5.74933 cm³ मुझे मिल जाएगा। तो इधर ये जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम लेंगे और ये 3 को छोड़ देंगे। तो ये तो हमें हेमीस्फेयर का एक इंड का मिल गया। इसको डबल कर देंगे तो दोनों इंड का मिल जाएगा। तो अब आगे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। पायर स्क्वायर इंटू एच 22/7 क्रॉस आर का वैल्यू 1.4 क्रॉस 1.4 क्रॉस एच 2.2। तो 1.4 0.2 बार में कट जाएगा 7 से। तो यहाँ आ गया 4.4, इस दोनों को इंटू कर दिया 4.4 क्रॉस 3.08, इस दोनों को इंटू कर दिया तो ये आ गया इतना cm³। अब इस दोनों को इंटू करने पे 13.552 cm³ मुझे मिल गया सिलिंड्रिकल पार्ट का। इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। 2 इंड है हेमीस्फेयर का, दोनों इंड पे लगा है तो 2 से इंटू कर देंगे। 2 क्रॉस वॉल्यूम VOL, वॉल मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो 2 क्रॉस 5.749, ये 5.749 ये मुझे मिला था। तो 2 से उसको इंटू कर देंगे तो दोनों इंड का मिल जाएगा प्लस 13.552। अब इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 11.498 प्लस 13.552। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 25.050 cm³ मुझे एक गुलाब जामुन का मिला। ऐसा कितना है 45 गुलाब जामुन है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 क्रॉस 25.05। तो इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 1127.25 cm³ इतना मिल जाएगा। अब इसका 30% सिरप, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप इक्वल टू 1127.25 क्रॉस 30% यानी 30/100। ये 0 कट गया, 10 को मैं अभी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ ताकि डेसिमल डालने में हमको इजी पड़ जाए। तो इतना क्रॉस 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 338.175 cm³। उसमें कहा था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेट का सिंबल इस तरह से होता है, डबल सिंबल इस तरह से कर देते हैं अप्रॉक्सीमेट, यानी डेसिमल पार्ट इधर जो है वो देखिए 0.175 है, तो जो कि 0.2 से भी कम है, तो इसको छोड़ देंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 338 cm³ मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। कहता है कि एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी का बना है, इज इन द शेप ऑफ ए कपबॉर्ड, जो कि कपबॉर्ड के शेप का है, ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। इसमें जो डिप किया गया है वो कौन के आकार का है, जिसमें कि पेन को घुसा के हम ऐसे रख सकते हैं, टू होल्ड पेन्स। और ऐसा 4 एक स्टैंड में 4 पेन हम रख सकते हैं, यानी 4 कॉनिकल शेप इसमें से कट करके निकाला गया है, यानी होल्ड किया गया है। तो द डायमेंशंस ऑफ द कपबोर्ड आर 15 cm बाय 10 cm बाय 3.5 cm, यानी कपबोर्ड का डायमेंशन लेंथ जो देखिए डिजिट क्या है 15 बड़ा है, लेंथ 10 ब्रेड्थ और
3.5 हाइट। ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 cm। कहता है ये जो होल बनाया गया है ये राउंड टाइप का ऊपर में है, तो इसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 है। एंड डेप्थ इज 1.4 cm। और ये जो इसकी जो गहराई है 1.4 cm है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो कहता है इस पूरे स्टैंड में कितना लकड़ी लगा है, यानी लकड़ी का वॉल्यूम क्या है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले इस लकड़ी का पूरे का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसमें से एक ये जो कॉनिकल शेप का है इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसको 4 से इंटू कर देंगे। और इस पूरे वॉल्यूम में से ये जो 4 है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इस स्टैंड का वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये पेन वुड स्टैंड है, ठीक है, जो कि कपबोर्ड टाइप का है। इसका देखिए ब्रेड्थ 10 cm, लेंथ 15 cm और हाइट 3.5 cm। ठीक है। और इसमें जो ये ग्रूव किया गया है, डिप्रेशन है, वो इस तरह का है। ठीक है, ये कौन टाइप का है। तो इसका रेडियस दे दिया है 0.5 cm और ये जो डेप्थ है 1.4 cm। ठीक है, कॉनिकल डिप्रेशन है, ये कौन टाइप का डिप्रेशन है। ठीक है। हियर वी हैव द डायमेंशंस ऑफ कपबोर्ड 15 क्रॉस 10 क्रॉस 3.5 cm3। ठीक है। रेडियस ऑफ डिप्रेशन r इक्वल टू 0.5 cm, डेप्थ ऑफ डिप्रेशन h बराबर 1.4 cm एंड शेप ऑफ डिप्रेशन इज कॉनिकल। और जो डिप्रेशन का शेप है वो कैसा है, कॉनिकल है। तो हम कॉनिकल का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कपबोर्ड निकाल लेते हैं। 15 क्रॉस 10 क्रॉस 35/10 यानी 3.5 है तो बटा 10 कर देंगे, तो इसका डेसिमल उड़ गया। 10 कट गया, 35 क्रॉस 15 दोनों को इंटू कर देंगे, तो 525 cm3 मिल गया इस पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम विदाउट ये जो डिप्रेशन है इसके। अब डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल, वन कॉनिकल डिप्रेशन 1/3 पाई स्क्वायर क्रॉस h। तो 1/3 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 क्रॉस 0.5 क्रॉस 0.5 क्रॉस 1.4, 1.4 7 से कट जाएगा 0.2 बार में। अब इसको ऊपर वाले को सब इंटू कर लेते हैं। 4.4 क्रॉस 0.25, 0.5 क्रॉस 0.25 और इसको 22 को 0.2 से इंटू कर देंगे तो 4.4 टोटल बटा 3, तो ये आ जाएगा मुझे 1.1/3 cm3। ये मुझे मिला एक डिप्रेशन का वॉल्यूम। इसलिए वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन इक्वल टू 4 क्रॉस 1.1/3, 4.4/3 ये आ जाएगा 1.466। तो ये देखिए 66 आ रहा है, तो हम क्या करें 1 इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा 1.47 cm3। ठीक है। हेंस वॉल्यूम ऑफ वुड इन द पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कपबोर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन। तो 525 मुझे निकला था वॉल्यूम, 525 ये वॉल्यूम निकला था। इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 1.47, तो वही मुझे मिल जाएगा 523.53 cm3। यही मेरा आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अब दोस्तों आपको यदि मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।